एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल पब्लिक हेल्थ की पाठशाला। एंड आज का वीडियो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के बारे में जिसके फॉर्म्स बहुत रिसेंटली आए हैं एंड बहुत स्टूडेंट को उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं। सो दिस वीडियो इज अबाउट टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। MPH फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट इज वेरी प्रॉमिसिंग। आपका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है अगर आप यहाँ से MPH करते हैं तो। सो जैसे कि इनकी वेबसाइट पे अगर आप चेक करेंगे, एक उनका प्रोस्पेक्टस, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत एलाबोरेटली दी हुई है एंड बिकॉज ऑफ विच स्टूडेंट्स बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट कर देते हैं। तो दिस वीडियो इज टारगेटेड फॉर दो स्टूडेंट्स जो MPH के लिए तैयारी कर रहे हैं। टिस इज एन अपॉर्चुनिटी यू शुड नेवर एवर मिस। तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस एग्जाम। इससे रिलेटेड राइट फ्रॉम फॉर्म फिलिंग से लेके आपकी एडमिशन का प्रोसेस, आपकी फीस, स्टाइपेंड, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द वीडियो। तो सब कुछ जानने के लिए प्लीज वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो एज यू नो, टिस के 4 कैंपस हैं बट MPH इज प्रोवाइडेड ओनली बाय द मुंबई कैंपस। अब टिस यहाँ पे सिर्फ एज MPH नहीं प्रोवाइड होता है, इट इज in forms of 3 different specializations. The first one is health administration जिसमें 39 seats हैं. The second one is health policy, economics and finance, इसमें MPH जिसमें 23 seats हैं, and social epidemiology जिसमें total 28 seats हैं. So further these seats are being divided according to the category also, but ये मैंने आपको ये just देने के लिए बताया है that these are the number of seats that are available. नाउ कमिंग टू द टाइमलाइन। टाइमलाइन की जब हम बात करते हैं तो आप जब इनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो टाइमलाइन के नाम पे उन्होंने ग्रीन कलर का बहुत बड़ा सा पेज है जिसमें 15 अलग अलग डेट्स हैं एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं उससे या इंपॉर्टेंट डेट्स को मिस आउट कर जाएं स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैंने ये एक क्रिस्प सी टाइमलाइन बनाई है ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप उनको मिस आउट ना करें। सबसे पहली डेट हो गई आपकी जनवरी ऑफ 15th विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो बिल्कुल भी डिले ना करें, ये ना सोचें कि मैं 14 तारीख को 15 तारीख को फॉर्म भर लूँगा आराम से, बिकॉज आखिरी के दिनों में सर्वर उतना ही बिजी हो जाता है, उतनी डिफिकल्टी आती है, कभी कहीं किसी का पेमेंट अटक जाता है फॉर्म का। तो उससे अच्छा है द सूनर द बेटर। तो आप जितनी जल्दी हो सके ऑनलाइन फॉर्म जनवरी 15 से पहले ही रादर वेरी एज अर्ली एज पॉसिबल इसको फिल करें। अब उसके बाद है इनका टिसनेट का एंट्रेंस एग्जाम। टिसनेट एंट्रेंस एग्जाम विल बी हेल्ड फ्रॉम 28 जनवरी टू 28 फरवरी। अब ये 40 अलग सिटीज में होने वाला है क्योंकि सब अपना अलग अलग सेंटर चूज करेंगे, इसलिए इन्होंने 1 महीने की टाइमलाइन दी है। 1 महीने में आपके पास एक डेट आपको अलॉट करी जाएगी, उस एक डेट पे आपका एग्जाम होगा। ओके, फर्दर डिटेल्स अबाउट दिस एंट्रेंस एग्जाम मैं आगे अपनी आने वाली प्रेजेंटेशन में दूंगी। देन इसी का रिजल्ट आएगा समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, अब एक बार आपका मार्च में रिजल्ट आ गया, अगर आपने क्वालिफाई किया देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट विच इज नोन एज स्टेज 2। ये होने वाला है अप्रैल में। ये भी ऐसे 1 मंथ तक चलता रहेगा बट आपको एक स्पेसिफिक डेट दी जाएगी जिस डेट पे आपके लिए वो ऑनलाइन असेसमेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देन मई में उसके रिजल्ट्स आएंगे एंड इन द एंड जून 14 से नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। ओके, अब ये तो हमें पता चल गया इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, लेकिन कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट वेदर वी आर एलिजिबल फॉर इट और नॉट। एलिजिबिलिटी को लेके इंटर्न्स का स्पेशली बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं कि मैम हम एलिजिबल हैं नहीं, हमारी इंटर्नशिप इस डेट पे कंप्लीट होगी, हमारा फाइनल एग्जाम इस डेट पे कंप्लीट होगा। सो ऑल दैट विल बी क्लियर्ड हियर। सबसे पहले तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी 3 इयर्स का बैचलर डिग्री आपने करी हो, एनी 3 ईयर बैचलर डिग्री यू आर एलिजिबल फॉर दिस। अब अनदर थिंग इज, अगर आपने बैचलर्स डिग्री कोई भी 4 ईयर प्रोग्राम करा है, 4 ईयर प्रोग्राम विल इंक्लूड मेडिसिन, पैरामेडिकल, फिर आपका इंजीनियरिंग एंड लॉ इज ऑल्सो अलाउड, वेटनरी हो सकता है, फार्मेसी। सो एनी ऑफ दीज 4 ईयर प्रोग्राम्स, इनमें से भी अगर आपने कुछ किया है सो यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर टेस्ट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स यहाँ पे ये है कि जून 13 एक डेट दी हुई है।
जून 13 के लिए इन्होंने ये बोला है, इतना सब जो इन्होंने फॉर्म में लिखा है उसका मतलब ये है कि अगर आपके कोर्स में इंटर्नशिप कंपलसरी है, फॉर एग्जांपल एमबीबीएस बीडीएस में इंटर्नशिप इज कंपलसरी, तो आपकी वो कंपलसरी इंटर्नशिप भी जून 13 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर आप कोई ऐसे कोर्स में जैसे बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपके केस में इंटर्नशिप्स नहीं होती है, लेकिन आपके केस में फाइनल ईयर एग्जाम इज इम्पोर्टेंट, तो आपका लास्ट जो आपको वहां पे करना है वो है आपका फाइनल ईयर का एग्जाम, वो 13 जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका फाइनल ईयर एग्जाम या इंटर्नशिप जो भी लास्ट आपकी स्टेप है आपके यूजी कॉलेज में, अगर वो 13 जून के बाद हो रही है, then you are not eligible to appear for this year's 2023's examination। ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने, चलो आपकी इंटर्नशिप या फाइनल ईयर एग्जाम तो कंप्लीट हो गया जून 13 तक, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स पे भी डेट होती है। सो योर इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बीट योर कोर्स कंप्लीशन, या फिर आपका कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, ये जितने भी हैं उनकी डेट भी 31 अगस्त 2023 तक होनी चाहिए, उससे लेट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स उसके आगे के डेटेड है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टिस 2023। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब आपने ये देख लिया कि आप एलिजिबल हैं, आपने डिसाइड कर लिया था कि यू हैव टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम, आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म में आपसे ये 5 बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। फर्स्टली दे आर बेसिक डिटेल्स, जिसमें आपका नेम, आपका एड्रेस, आप कौन सी एग्जाम सेंटर प्रेफर कर रहे हैं, ये सब आपको फिल करना होगा। सेकेंड द प्रोफॉर्मा विल हैव द एकेडमिक डिटेल्स, दे विल आस्क यू आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपने कौन से बोर्ड से पढ़ाई करी, आपने यूजी कौन से डिसिप्लिन में करा है, आपके वहाँ क्या मार्क्स थे। सो ऑल दैट हैज टू बी फिल्ड इन योर एकेडमिक डिटेल्स। अब जब बात आती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, विच इज योर स्टेप 3, तो उसमें आपकी फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, एंड इन केस इफ यू आर डूइंग द पेमेंट ऑफ द फॉर्म इन फॉर्म ऑफ कैश, तो आपका चालान की कॉपी। अदरवाइज इफ नेट बैंकिंग, देन चालान इज नॉट नीडेड। आखिरी में हो गया सिलेक्ट योर प्रोग्राम, क्योंकि टिस्ट नेट तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है, वो 60 डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए वो ये एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। तो आपको तो लेकिन सिर्फ 3 के लिए अलाउड है, दैट अ मैक्सिमम ऑफ 3 कोर्सेज यू कैन ऑप्ट फॉर। तो इसीलिए आपको अपने प्रोग्राम सिलेक्ट करने होंगे, आप किन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब since I've mentioned that you can apply for a maximum of 3 programs from any 2 campuses। अब MPH की जब मैं बात करूं तो MPH तो सिर्फ टिस मुंबई ही ऑफर कर रहा है, तो आपकी चॉइस है दैट यू कैन अप्लाई ईदर फॉर ओनली वन ऑफ द MPH कोर्सेज, जैसे कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सोशल एपिडेमियोलॉजी, कोई भी एक, और 2 ऑफ देम आप चाहें तो सिर्फ 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, आप ऐड प्रोग्राम पे क्लिक करके अपने प्रोग्राम जैसे ऐड करते जाएंगे। सो 1000 रुपीज इज द फी फॉर वन फॉर्म, मतलब कि एक कोर्स के लिए अगर आपने अप्लाई करा है तो आपकी 1000 रुपीज फीस है, अगर आपने 2 के लिए अप्लाई करा है तो आपकी 2000 रुपीज फीस हो जाएगी। एंड थर्ड कोर्स भी अगर आपने तीनों के लिए अप्लाई करा तो 3000 विल बी द अमाउंट ऑफ योर फीस यू विल बी पेइंग टू फिल द फॉर्म। ठीक है, साथ में थोड़ा सा कन्वीनियंस चार्ज भी रहेगा, जो नेट बैंकिंग के चार्जेस वगैरह रहते हैं, बट दैट्स वेरी नॉमिनल। तो ये हो गया आपकी फॉर्म, और फॉर्म का आपका कितना अमाउंट है उसके बारे में। ऑल्सो टिस ऑफर्स पोस्ट ग्रेजुएशन इन MHA विच इज मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो इंटरेस्टेड है, वो अगर इनमें से किसी एक को छोड़ के MHA के लिए भी अप्लाई कर सकता है, कि आप 2 MPH के कोर्सेज के लिए फिल कर दें और एक MHA का कोर्स चूज कर लें। सो दैट्स हाउ यू कैन चूज योर प्रोग्राम फॉर टिस। अब बात आ गई टिसनेट 2023 की। जैसे कि मैंने टाइमलाइन में बताया था, जनवरी 15 तक आप फॉर्म भरेंगे, और फिर 28 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक आपकी एक कोई डेट आएगी जिस दिन आपका टिसनेट का एग्जाम होगा। अब ये एक MCQ बेस्ड पेपर है, जिसमें कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर, ये एक पॉजिटिव बात है, लेकिन उससे कॉम्पिटिशन उतना ही इंक्रीज हो जाता है। अब ड्यूरेशन इस पेपर का जो आप देखेंगे, तो हर दिन वो पेपर 2 से 340 तक होगा। ओके, मतलब कि यू हैव अ टोटल ऑफ 100 minutes एंड यू हैव 100 क्वेश्चंस। सो मैथ्स, आई होप आप सबका इतना स्ट्रांग है दैट यू हैव 1 minute फॉर 1
question. You cannot spare any more time than that. तो time is a important factor for your TISNET का exam. Moving forward, मैंने ये तो बता दिया टिस्नेट कब होनी है, कैसे होनी है, आपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया, बट व्हाट इज गोइंग टू द सिलेबस, आपसे पूछने क्या क्या चीजें वाले हैं, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहले तो 3 मेजर सब्जेक्ट्स या 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड करा है. फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकेंड इज मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज जनरल अवेयरनेस. अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इनके पूछे गए 30 इज फॉर इंग्लिश, 30 questions will be from maths and logical reasoning and 40 will be from GK या general awareness. Each question carries 1 mark with it. इसने अपने इस पे मेंशन किया है वेबसाइट पे that up to class 10th की प्रिपरेशन होनी चाहिए. सो मतलब इंग्लिश अप टू क्लास 10th, मैथमेटिक्स ऑल्सो अप टू क्लास 10th. जीके के बारे में जो है उन्होंने लिख दिया लिंक्ड विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेक्शन. मतलब क्या है इस बात का कि अब वो आपसे क्या असेस करना चाह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आप कितने अवेयर हैं, कितना आपको नॉलेज है अभी ऑनगोइंग सिनेरियो के बारे में, अभी की जनरल नॉलेज के बारे में. तो इस साल के रेलेवेंट जितने टॉपिक हैं, बी इट मंकी पॉक्स हो गया या पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो नया कैडर आ गया, या जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस की रही हैं या फिर बहुत पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कोई इश्यूज रहे हैं, उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है दैट विल बी फ्रॉम योर जनरल अवेयरनेस. इन सब से वो असेस क्या करना चाहते हैं, उसी के इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बताए कि इंग्लिश में वो जानना चाह रहे हैं आप कितना अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं और उसको कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं. मैथ्स में वो देखना चाहते हैं हाउ गुड आर यू विद नंबर्स एंड हाउ गुड आर यू विद लॉजिकल रीजनिंग. थर्ड इज कि आपके जीके के बारे में जब बात करते हैं तो जीके में वो यही जानना चाहते हैं आप कितने अवेयर हैं करंट अफेयर्स के बारे में, सोशो पॉलिटिकल इशूज जो करंटली चल रहे हैं आपको उनके बारे में कितनी नॉलेज है. कमिंग टू सेक्शनल कट ऑफ. अब सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपके हर सब्जेक्ट का कितना मिनिमम स्कोर है जो कि नेसेसरी है. अब जैसे इंग्लिश और मैथ्स के लिए आपको कोई भी बेसिक स्कोर नेसेसरी नहीं है, लेकिन जीके में दे वांट कि जैसे आपने देखा 40 मार्क्स का पेपर है, तो फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपको एटलीस्ट 14 मार्क्स लाना है, मतलब 14 क्वेश्चन सही करने हैं. दिस इज फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. यही अगर मैं ओबीसी की बात करती हूँ या और दूसरी कैटेगरीज की बात करती हूँ, सो यू हैव टू एटलीस्ट डू 12 करेक्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 फॉर जीके. मूविंग अहेड, अब टॉपिक्स ये क्या क्या कवर करने वाले हैं इन्होंने थोड़ा सा ब्रीफली बताया हुआ है. जैसे कि इंग्लिश में दे वांट कि वर्ड चॉइस क्या हो सकती है या फिर सेंटेंस करेक्शन. टॉक अबाउट ऑड वन आउट, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल दूं कि एप्पल, मैंगो, टेबल एंड पपाया, सो विच वन इज द ऑड वन आउट. ऐसे क्वेश्चंस, दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल आई एम टेलिंग, ऑब्वियसली वहां लेवल थोड़ा हाई होगा. देन यू हैव analogies, you have synonyms and antonyms, मतलब similar words and opposite words. You will have questions from grammar, from verbal reasoning, reading comprehension कि कोई unseen passage आ गया उस पे बेस आपके questions होंगे. नेक्स्ट कमिंग टू मैथ्स. मैथ्स में बेसिक अर्थमेटिक, मतलब क्या होगा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उसी का जितना 10th तक आपके सिलेबस में होता है. कमिंग टू ज्योमेट्री, देन ट्रिग्नोमेट्री इज फॉर साइन थीटा कॉस थीटा. स्टैटिस्टिक्स, जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं उसके बारे में हो गया स्टैटिस्टिक्स. देन नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंस डेटा इंटरप्रिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन पब्लिक हेल्थ. एंड कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग, जो बेसिक एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ओलंपियाड्स में भी आपने वैसे क्वेश्चंस देखे होंगे. अब कमिंग टू जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस का तो वैसे कभी कोई सिलेबस कोई भी नहीं बता सकता है, बट स्टिल उन्होंने जो अपने वेबसाइट पे मेंशन करा है वो है पॉलिटिक्स, यू हैव सोशल स्टडीज, साइंस टेक्नोलॉजी में अगर कुछ नया हुआ हो इन द लास्ट 1 year और एनी ब्रेक थ्रू, यू कैन एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन टू कम. देन कमिंग टू एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स में कुछ अगर बहुत सिग्निफिकेंट हुआ है, then art and culture and Indian history. So all this is the major syllabus which they have mentioned on the website, जिसमें से questions आ सकते हैं. So for the students who will be clearing their level 1 TISNET जिनका clear हो जाएगा, they will be shortlisted for the second round which is known as online assessment stage 2. अब ये क्या होता है, ये एक तरह का इंटरव्यू है. 20 से 30 मिनट्स तक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा बाय अ 3 member पैनल. 3 फैकल्टीज होंगे who would be taking your interview.
अब इंटरव्यू के भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटेम्पोर। अब एक्सटेम्पोर क्या होता है कि आपको एक टॉपिक ऑन द स्पॉट दिया जाएगा, आपको 2 से 3 मिनट दिए जाएंगे उसके बारे में प्रिपेयर करने के लिए, एंड आफ्टर दैट आपको 2 से 3 मिनट तक उसके बारे में बोलना है। मोस्टली द टॉपिक इज ऑफ पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस या एनीथिंग विच इज बीन करंटली हैपनिंग। देन सेकेंड इज ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। अब ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू विल बी आफ्टर एक्सटेम्पोर राउंड, जिसमें आपके इंटरेस्ट के बारे में, हाउ मच आर यू इंक्लाइन टू डू दिस कोर्स, इन सब बारे में आपसे बात करी जाएगी। सो टेस्ट डज नॉट वांट एनीवन टू बी सिलेक्टेड ऐसे ही कि जिसे कोई इंटरेस्ट नहीं हो, कोई मजबूरी में करना चाह रहा हो। दे वांट वेरी वेरी एंथुजियास्टिक पीपल टू बी डूइंग एमपीएच फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूशन। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीवी हो विच विल डेफिनेटली एड ऑन टू इंक्रीजिंग योर चांसेस टू गेट सिलेक्टेड। आपका एक स्ट्रॉन्ग सीवी हो और उसी के साथ आपने जो भी पास्ट में रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ अगर कुछ किया है उस बारे में आप वहाँ पे बता सकते हैं। एंड टू शो योर कीन इंटरेस्ट, हाउ मच यूर क्यूरियस। अगर आपको चीजें नहीं भी आती हैं बट यू शुड हैव द क्यूरियोसिटी टू नो थिंग्स और टू लर्न थिंग्स, दैट इज व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू। सो ये सब बातें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, यू विल आंसर देम, एंड आफ्टर दैट द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ मे। अब मार्किंग कैसे होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स मिस आउट कर देते हैं। सबको लगता है कि हमने टेस्ट नेट में बस क्वालिफाइंग स्कोर लेके आ गए, एक बार टेस्ट नेट क्लियर हो गया एंड बस उसके बाद हम इंटरव्यू में देख लेंगे जो भी होगा, बट नो, हर स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, उनका वेटेज एंड तक भी कैलकुलेट होगा। सो दिस पॉइंट प्लीज नॉट मिस इट। सबसे पहले वेटेज आप देखेंगे, टेस्ट नेट का इन्होंने वेटेज बोला है 50% लिया जाएगा आपके फाइनल स्कोर में। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 60 मार्क्स लेके आती हूँ आउट ऑफ 100, तो 60 मार्क्स अगर मैं लेके आई हूँ इन माई टेस्ट नेट एग्जाम, सो मेरा इसका 50% कितना होगा, वो 30, माई स्कोर 30 विल बी कंसिडर्ड इन द फाइनल इवेल्युएशन। ऐसे ही अब ऐसे ही स्टेज 2 में हम देखेंगे, एक्सटेम्पोर के लिए उन्होंने बोला दैट दे विल बी कंसिडरिंग 20% ऑफ द वेटेज। मतलब अगर मैं 60 मार्क्स लेके आई हूँ एक्सटेम्पोर में भी 100 में से, तो उसका 20% मतलब कितना हो गया, ये 12 मार्क्स विल बी कंसिडर्ड इन द फाइनल। और ऐसे ही ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू का 30% वेटेज है। मतलब कि अगर अगेन मैं 60 मार्क्स ही लेके आती हूँ उसमें भी आउट ऑफ 100, तो उसका 30% मतलब वो कितना हो गया, 18 मार्क्स। तो मेरा टोटल कितना हुआ, 30 प्लस 12 प्लस 18, टोटल ऑफ 60 मार्क्स। और अब ये फाइनल 60 विल बी टेकन मेरा इवेल्युएट करने के लिए। सो बिकॉज ऑफ दिस आपको ये ध्यान रखना है दैट एवरी स्टेज दैट यू विल बी अपीयरिंग फॉर, बी इट टिस्नेट, बी इट एक्सटेम्पोर और बी इट योर ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू ओपीआई, तीनों में से कुछ भी हो, हर एक का एक अपना इंपॉर्टेंस है, अपना वेटेज है। सो प्लीज डू नॉट टेक एनी ऑफ दिस लाइटली। अब फाइनली जब आपके मई में रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, जून में आप एडमिशन्स के लिए जाएंगे, पहले एक मेरिट लिस्ट आती है, साथ में एक वेटिंग लिस्ट भी आती है। तो ताकि जिन स्टूडेंट्स ने एक बार एडमिशन ले लिया, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो सीट नहीं लेते हैं, सो देन द वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी, फिर वो अप्लाई करते हैं, फिर उन्हें एडमिशन मिलता है। सो ऑल दैट हैपेंस बिटवीन द मंथ ऑफ मई टू जून। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फीस को लेके भी स्टूडेंट्स काफी बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए तीनों कोर्सेज की अलग अलग फीस है। अगर आप हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं सो इट इज 1,49,000। ये आपके पूरे 2 साल के टेन्योर की फीस मैं बता रही हूँ। दो यू पे इट अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर, ईयरली, अलग अलग क्राइटेरिया है उनके, बट द ओवरऑल फीस इज व्हाट आई एम मेंशनिंग हियर। फिर आपकी हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, सो 1,43,000 इज द फी, एंड सेम इज फॉर सोशल एपिडेमियोलॉजी विच इज 1,43,000। एक इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है बहुत बड़ा, दैट स्टाइपेंड। अब टेस्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्टाइपेंड, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड से कि आप इसे अपने पीजी का क्राइटेरिया ना रखें। MPH will sooner or later bring a lot of money in your life. So अभी is not the stage where you should think about it या आप उसके basis पे कोई decisions लें. I know money is important, but being a part of test, वहां से पढ़ना अपने आप में is a very very big opportunity. ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ इस वीडियो में. So please
डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ और डू नॉट गेट बाउंडेड ये सोच के कि स्टाइपेंड नहीं है सो रहने देती हूँ, इस कॉलेज में अप्लाई नहीं करती हूँ. इट इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन मिस. इट इज नॉट वर्दी ऑफ बीइंग मिस्ड. So please keep that in mind. Okay, so this was a video about TIS. राइट फ्रॉम फॉर्म फिलिंग से लेके एडमिशन तक मैं जितनी बातें मुझे लगी कि स्टूडेंट्स के लिए FAQs होते हैं, आई ट्राई टू एड्रेस देम. In case I've missed out on any other question, any other query you have, please mention that in the comment section and I'll definitely try to address it as soon as possible. So, all the very best for your exam. Give your best shot and see you in the next video very, very soon. Please also mention in the comment section कि आप आगे और कौन से topics पे आप video देखना चाहते हैं. And that's all from my side. See you in the next video. Bye bye. Take care.